हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब। और आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जब मैं अपने डीएलएड का एग्जाम देने गया था तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। काफी ज्यादा मजा आएगा आपको देखने में। मेरा सेंटर ज्यादा दूर पड़ा हुआ था तो मेरे को जाना पड़ा उतना दूर। और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डीएलएड का एग्जाम देने आ चुका हूँ मेट्रो। आज पेपर है, बहुत ज़्यादा नर्वस है लेकिन देखते हैं क्या होता है। एक 6 महीने से पढ़ाई कर रहा था मैं, वो देखते हैं क्या होता है। शायद मैं निकाल लूँगा, बट देखते हैं पेपर कैसा आता है। बाद में मैं आपको बताता हूँ कैसा आया था पेपर। तो चलिए चलते हैं। काफ़ी गर्मी है गाइस यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और मैं पहुँच चुका हूँ रिठाला मेट्रो स्टेशन अपने सेंटर पे। और काफ़ी नज़दीक हूँ, काफ़ी नर्वस हो रहा हूँ बट मैं कर लूँगा। पहुंच चुका हूँ अपने सेंटर और कॉलेज के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। शायद एंट्री चालू हो गई है अभी, तो चलते हैं कॉलेज के अंदर, देखते हैं क्या होता है। पेपर देने के बाद बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। पेपर काफ़ी अच्छा था, मैंने दिया है पेपर। पेपर ठीक था, लेंथी था, उतना हार्ड भी नहीं था बट सही था। देखते हैं क्या होता है। अब अच्छा पेपर गया मेरा, मतलब सारी ज़्यादा चीज़ें मुझे आती थी और मैंने कर भी लिया अच्छे से। अब देखते रिज़ल्ट क्या आता है। मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा बाद में, अभी एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। मेरा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ना खो गया था अभी, जब मैं चेकिंग करा रहा था ना, तो मेरे पे सारे डॉक्यूमेंट थे लेकिन पासपोर्ट साइज़ खो गया था। तो फिर मेरे को बहुत डर लग रहा था, मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि अब क्या होगा। मैं गया 1 साल में बहुत ज़्यादा टेंशन भी ले रहा था, लेकिन कहते हैं ना, आपने मेहनत की हो तो फल आपको मिलता ही है। फिर एकदम से एक मैम आई बीच में और उन्होंने पूछा ये किसका है, मैंने कहा मैम मेरा है। एडमिट कार्ड, और हाँ एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दिखा के मैंने एंट्री करा ली थी। और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़े, बट फिर भी मेरे को पहले बहुत अफसोस हो रहा था, बट एंट्री हो गई तो उसके बाद रिलैक्स हो गया मैं। और पेपर हो गया, देखते हैं क्या होता है। पहले तो मैंने 1 घंटा पहले पहुंच गया था, मैंने पूरे मौज मारे 1 घंटे, मस्ती मजाक किया। लेकिन उसके बाद जब पेपर स्टार्ट हुआ ना, पहले तो मेरे को लगा पेपर इजी होगा लेकिन इतना भी इजी था नहीं, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल था। और ये मोहर मार के आया हूँ मैं। तो चलते हैं, अब चलते हैं घर पे, क्योंकि घर पे मम्मी इंतज़ार कर रही थी और मेट्रो भी तुरंत ही आ गई। और मेरे को जाते वक्त और आते वक्त दोनों टाइम मेट्रो खाली मिली, तो मैं आराम से बैठ के आया। कश्मीरी गेट आ चुका हूँ क्योंकि इंटरलॉक वाली बंद हो चुकी थी, तो इंटरलॉक वाली मेट्रो कैंसिल हो चुकी है, तो अब वहाँ से तो नहीं जा सकता। अब कश्मीरी गेट आ चुका हूँ, वहाँ से येलो लाइन पकड़ूँगा, उसके बाद जाऊँगा राजीव चौक, अपनी कश्मीरी गेट से राजीव चौक, फिर कीर्ति नगर, उसके बाद अपनी कीर्ति नगर से भी दूरी है, पूरा एड्रेस नहीं पता। काफ़ी देर की वजह से कीर्ति नगर में भी मेट्रो नहीं आई, पता नहीं क्या हो रहा है आज मेरे साथ। पहले इंद्रलोक से मेट्रो रुक गई थी, उसके बाद कीर्ति नगर में भी नहीं आ रही है। आज पूरे दिल्ली मेट्रो का सफ़र हो जाएगा मेरा, क्या रेड लाइन, क्या ग्रीन लाइन, क्या पिंक लाइन, सारे लाइन का सफ़र कर लूँगा आज। खैर आज बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था, वो हो गया, वही बहुत बड़ी बात है। इसके बाद तो एंजॉय करना ही है। बाकी इसलिए से लग रहा है आज से एंजॉय चालू हो गया मेरा। इतने सारे, मतलब कितनी बार चेंज किया मैंने, क्या बताऊँ। पूरा दिल्ली मेट्रो का टूर कर लिया मैंने सच में। रेड लाइन, क्या ब्लू लाइन, क्या येलो लाइन, क्या ग्रीन लाइन, सारे लाइनों पे घूम के आया हूँ मैं अपने घर। पूरे दिल्ली मेट्रो का टूर करके आ रहा हूँ मैं घर। ओ भाई साहब, इतना भी मौज नहीं काटना था। मैं सोचा था मैं पेपर देने के बाद पूरे मौज काटूंगा, इंजॉय करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा। भगवान ने लगता है सीरियसली ले लिया मेरी बात को। और मैं पहले रेड लाइन पे गया, पूरा रेड लाइन घूमा, उसके बाद मैं गया कश्मीरी गेट साइड, उसके बाद मैं येलो लाइन पे आया, पूरा येलो लाइन घूमा। उसके बाद मैं पिंक लाइन पे आया, पिंक लाइन से नहीं सॉरी ब्लू लाइन पे आया, ब्लू लाइन से फिर पिंक लाइन पे आया, और फिर पिंक लाइन से ग्रीन लाइन पे आया। उसके बाद घर पहुंच रहा हूँ भाई साहब। पूरा दिल्ली मेट्रो घूम लिया दोस्तों मैंने, पूरा दिल्ली मेट्रो।
तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं पेपर देने गया था उस दिन। ये वीडियो मैं उस दिन के बाद पेपर देने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आराम से गया पेपर देने, मेट्रो वगैरह से आराम से गया, रिक्शा वगैरह किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई थी क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही सपना सेंटर देख के आ चुका था, तो मेरे को जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं समय से 1.5 घंटे पहले पहुंच गया था और आराम से मैंने अपना एंट्री वगैरह कराया। लेकिन जब मैं एंट्री करा रहा था, काफी लंबी लाइन थी, उस लाइन में देर तक खड़ा था, लेकिन मैंने अपनी सारी चीजें निकाली, एडमिट कार्ड वगैरह और आधार कार्ड वगैरह सब कुछ। और तुम मानोगे नहीं, मेरा पासपोर्ट साइज फोटो मिल ही नहीं रहा था मुझे। मेरे को एक पल को लगा कि शायद ये खो गया है। अब मैं क्या करूं, मेरे को बहुत डर लग रहा था। मेरे को लगा था कि मेरा 1 साल वेस्ट हो गया। अब मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, बहुत डर लग रहा था एकदम। बहुत रिग्रेट जैसा लग रहा था और रोना सा आ रहा था। रोया नहीं बट मैं, बिकॉज लड़के रोते नहीं है, तो दुख तो हो रहा था बट नहीं, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा था वो क्यों खो गया, मुझे इतना बुरा लग रहा था और मेरे को डर लग रहा था कि शायद वो मेरे को एंट्री दे ना दे। लेकिन फिर भी मैं आराम से गया अंदर, मैंने दिखाई सारी चीजें। उन्होंने पासपोर्ट साइज फोटो मांगा नहीं क्योंकि उन्होंने शायद आधार कार्ड से मेरा चेहरा चेक कर लिया होगा और एडमिट कार्ड में मेरा चेहरा चेक किया होगा, तो सेम ही होगा इसलिए। और वैसे फेस वेरिफिकेशन और फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन ये सारी चीजें करी थी, तो वो सारी चीजें मैच हो गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट मेरे को बहुत डर लग रहा था कि यार मेरा पासपोर्ट साइज फोटो खो गया, अब शायद मुझे एंट्री ना मिले, मेरे को यहीं से वापस घर जाना पड़े, मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा, ये वो काफी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। लेकिन शायद भगवान की मर्जी थी कि वो चीज, इंपॉर्टेंट चीज नहीं खोई मेरे से। एक पासपोर्ट साइज फोटो खोया, कहीं आधार कार्ड या एडमिट कार्ड खो जाता मेरे तो क्या होता। जबकि ऐसा भी नहीं कि मैं लेके नहीं गया था, मैं सारी चीजें लेके गया था। बट मेरी एंट्री हो गई, मैं आराम से अंदर बैठा, 1 घंटे पहले मेरी एंट्री हो गई थी। 1 घंटे से ज्यादा टाइम बचा हुआ था, तो मैं आराम से, मेरे बगल में जो दोस्त वगैरह बैठते, आराम से उन्हें बात बात वगैरह कर रहा हूँ, ये वो मस्त एकदम चिल। थोड़ा सा नींद भी आ रहा था क्योंकि दोपहर का टाइम था और खाना खा के गया हुआ था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नींद आती है थोड़ी सी, तो थोड़ी सी नींद आ रही थी बट कोई नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड भी था पेपर देने के लिए। मैंने पेपर दिया और लगभग 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 45 मिनट या 1 घंटे बाद एक मैम अंदर आई और 2 पासपोर्ट साइज फोटो को ले गया था। तो वो आई और उन्होंने पूछा किसका है ये, तो मैंने कहा मैम ये मेरा है, तो उन्होंने मुझे दे दिया। बट मेरे को तब लगा कि चलो ठीक है, थैंक गॉड मिल तो गया। लेकिन मतलब ठीक था तब मेरे को, जब वो मिल गया ना तो उतना ज्यादा एक्स्ट्रा खुशी नहीं मिली क्योंकि मेरी अंदर एंट्री हो गई थी। बट मुझे अगर नहीं एंट्री होता तो मुझे बहुत दुख होता। और बाद में जब वो मिला तो मैं एकदम रिलैक्स हो गया, पेपर वगैरह भी दे दिया कि पेपर मेरा काफी अच्छा गया था। सारे मैंने अटेम्प्ट किए, सारे क्वेश्चंस, और अच्छा पेपर था। मॉडरेट पेपर था, हार्ड भी नहीं कहेंगे, इजी भी नहीं कहेंगे क्योंकि कई सारे लॉजिकल क्वेश्चन थे। और रीजनिंग मुझे सबसे ज्यादा हार्ड ये हुआ कि जब 30 नंबर की टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग मिक्स थी, तो सिर्फ 4 नंबर की रीजनिंग आई और 26 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आया था। और वो भी सारे अपडेटेड क्वेश्चन थे, ऐसे नहीं थे कि जो हमने बुक में पढ़े थे वो वाले क्वेश्चन आए थे, नहीं। अजीब ही अजीब अपडेटेड, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड जो थी ना, क्या कहते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड जो पेडालॉजी थी वो आई हुई थी, वो टीचिंग एप्टीट्यूड आई हुई थी। लेकिन फिर भी मैंने कर ली क्योंकि मैंने पढ़ रखा था वो। और 4 नंबर की रीजनिंग आई जो कि मुझे बहुत हर्ट हुआ। इतना पढ़ गया था मैं रीजनिंग और उसमें से इतना कम नंबर का है, और वो भी मैंने लगभग 6 महीने मैंने अच्छे से वर्बल रीजनिंग करी थी। लेकिन आई क्या, नॉन वर्बल, इमेज देख के बस टिक लगाना था। और उसमें भी कितने क्वेश्चन, सिर्फ 4 क्वेश्चन। मैं जनरली कह रहा हूँ, मुझे बहुत हर्ट हुआ। हिंदी इंग्लिश अच्छी थी, बढ़िया गया था, साइंस भी अच्छी थी। साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स से तो क्वेश्चन ही नहीं थे, सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चन थे 20 नंबर के आसपास के, नहीं 25 नंबर के आसपास के बायोलॉजी के क्वेश्चन थे, और 10 या 15 नंबर की कंप्यूटर थी बस। 40 का इतने में ही खत्म कर दिया। और एसएसटी में तो, एसएसटी में मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि सारी चीजें मिक्स कर रखी थी। 40 में पूरी एसएसटी दे रखी थी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सब कुछ एक में डाल रखी थी, तो क्या ही बताऊं। तो वो तो मैं एनालाइज नहीं कर पाया, बट एसएसटी मिक्स थी और करंट अफेयर भी थी, तो ये सारी चीजें लग रहा था कि एग्जाम जो था ना वो करंट अफेयर के बेस पे था। अगर आपको नॉर्मल नॉलेज है ना, आइडिया है पिछले 6 महीने साल भर की चीजों का, और आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह पढ़ रखी है, पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, अपडेटेड हो आप हर चीजों से, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। और अगर आप ज्यादा अंदर घुस के एनसीईआरटी वगैरह से पढ़ोगे तो शायद उसमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कम आए। जब पेपर दिया था उसमें सिर्फ
ऐसा हो रहा था कि करंट अफेयर का पेपर दे के आया हूँ मैं। ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से थे। एसएसटी में भी करंट अफेयर वाले क्वेश्चन थे, करंट अफेयर में करंट अफेयर वाले थे ही, पेडालॉजी में भी करंट अफेयर वाले थे। 80 से 90 नंबर तो यही हो गए 150 में से। बट कोई नहीं, मेरा अच्छा पेपर गया था, फिर भी मैंने कर लिया, और क्योंकि मैंने थोड़ा पढ़ रखा था तो मैंने सारी चीजें करी। अच्छा भी लगा पेपर, इजी नहीं था, मैं इजी नहीं कहूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा मॉडरेट या हाई मॉडरेट थे। हार्ड नहीं कहूंगा, लेकिन बाकी ठीक है, पेपर अच्छा गया, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। आपने इससे पहले मेरी वीडियो देख ली हो जिसमें मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी, कैसे पढ़ाई करी थी, वो आपने देख लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना।